नमस्कार। मौसम चला चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम, क्या स्थितियाँ रहने वाली है आगामी दिनों में। जैसा कि जानकारी दी हुई है लगातार कि 18-19 मार्च से लेकर आगे मौसम खराब होगा। राजस्थान के अधिकतर जिलों में बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कहीं तेज कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में दर्ज होगी। कई इलाकों में अंधड़ ओलावृष्टि की घटनाएं भी देखने को मिलेगी उस दौरान। तो कुछ इलाके जो है शुष्क भी बने रहेंगे, छुटपुट इलाके। फिलहाल वर्तमान में मौसमी प्रणाली पर नजर डालें तो यहाँ पर जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों पर एक निचले स्तरीय सर्कुलेशन है और उत्तर प्रदेश के लगभग दक्षिण मध्य भागों पर भी एक सर्कुलेशन की स्थिति है जो निचले स्तरीय है। एक निचले स्तरीय सर्कुलेशन महाराष्ट्र के लगभग पश्चिमी मध्य भागों पर भी देखा जा रहा है। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बांग्लादेश के दक्षिणी क्षेत्रों पर बना हुआ है। एक पूर्वोत्तर राज्यों पर भी देखें तो सर्कुलेशन चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। एक WD आगे आने वाले दिनों के दौरान दिखाई दे रहा है जो कि ईरान के क्षेत्र पर बना हुआ है और एक वर्तमान में पाकिस्तान के उत्तरी भागों से लेकर उत्तर पश्चिम भारत पर है, जिसका प्रभाव आगामी 2 दिनों के दौरान से लेकर दिखाई देगा। यानी आज से लेकर भी देखें तो अगले 3 दिनों के दौरान इसका प्रभाव दिखाई देगा। आज राजस्थान के पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी, मध्य इलाकों में बादलों की आवाजाही का दौर बनेगा। कई इलाकों में घने बादल भी बनेंगे तो वहीं भरतपुर संभाग में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी, बौछार, हल्की खंड वर्षा छुटपुट इलाकों में नाम मात्र संभव है। कुछ बूंदाबांदी बौछार वाली स्थिति जयपुर और बीकानेर संभाग के छुटपुट इलाकों में संभव है आज भी। लेकिन कल परसों जो है उत्तर पश्चिम, पश्चिमी राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की खंड वर्षा की स्थितियाँ, एक दो स्थानों पर अंधड़ वाली गतिविधि बनती हुई दिखाई देने की संभावना रहेगी। और मध्य भारत पर देखें तो ऊंचाई पर जो है एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो पहले राजस्थान गुजरात के आसपास था। शुष्क हवाएं बढ़ी हुई थी, तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो अब ये सर्कुलेशन जो प्रति चक्रवाती सर्कुलेशन है ये जगह बदल कर मध्य भारत पर पहुंच गया है। तो अब जो है हवाओं की स्थिति का भी फर्क और तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों का तापमान 2.5 डिग्री तक गिरा अधिकतम, और ये 37.5 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान आज का लगभग 17 डिग्री के करीब रहा, 16.84 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 42% रही, न्यूनतम आर्द्रता 31% रही। वायु दबाव घटकर 1008 मिलीबार के आसपास है। वहीं हवाएं अधिकतम यहाँ पर दक्षिण पूर्वी दिशा से 14 किलोमीटर के आसपास दर्ज की गई। वहीं आगामी दिनों के दौरान देखें तो हवाओं की स्थिति बढ़ने की संभावना भी रहेगी, यानी अधिकतम हवाओं की स्थिति आगामी दिनों में ज़ोरदार दर्ज होने की संभावना है। 30 से 35 किलोमीटर वाली भी दर्ज होगी, ज़्यादातर जो है 20 से 25 किलोमीटर वाली। उसके बाद मौसम शुष्क होगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी फिर से, लेकिन जल्द ही आगे फिर से तापमान जो है घटेगा, नए बादलों का निर्माण होगा और 18 तारीख से भारी मात्रा में परिवर्तन देखा जाएगा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्रों से लेकर दक्षिण पूर्वी, पूर्वी मध्य भारत के इलाकों तक भी। वहीं आगामी दिनों के दौरान देखें तो ये जो गर्मी की स्थितियाँ बनी हुई है, इसको देखते हुए जो आर्द्रता की कमी भी बनी हुई है, इन सब को देखते हुए जो खेतों में, जंगलों में सूखी घास में आग लगने जैसी जो घटनाएं हैं, जो 11 kV के तार हैं उनके टकराने से आग लगने जैसी घटनाएं हैं, ये संभव है। अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर देख सकते हैं जो लाल कलर का दायरा है, इस दायरे में जो है कई जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि स्थितियाँ मौसमी इसी प्रकार बनी हुई हैं जो कि जंगलों में आग लगने जैसी घटनाएं या खेतों में आग लगने जैसी घटनाएं उत्पन्न कर सकती हैं। इसमें कई तरह के जो है स्थितियाँ बनती हैं कि क्यों या कैसे ये आग फैल सकती है। कई जगहों पर जो है तारों के टकराव से, तो कई जगहों पर जंगलों में घास रहती है वहाँ पर भी, और विशेषकर जो अरावली रेंज पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बांस के पेड़ों में हवाएं जब चलती है तो सूखे हुए जो बांस के पत्ते होते हैं वो आपस में टकराते हैं, रगड़ खाते हैं और वहाँ पर आग लग जाती है। तो इस प्रकार की घटनाएं कई जगहों पर जो है, और कई जगहों पर जो है आम लोगों द्वारा भी जो है गलतियाँ हो जाती हैं, जिसमें कई बार कोई बीड़ी पीकर जो माचिस की तीली है जलाकर फेंक देते हैं और लगता है कि वह बुझ जाएगी, लेकिन वह फिर बाद में किसी घास पे गिरती है तो वहाँ से फिर धीरे धीरे वो बढ़ जाती हैं। बीड़ी सिगरेट पीते हुए उनको फेंक देना बिना बुझाए हुए, या और कई जगहों पर खेतों में काम करने वाले किसान कोई चाय वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर जलती हुई वो जो कोयले की स्थिति होती है, जो राख होती है, गर्म होती है, उसमें भी आग होती है। वह जब हवा चलती है तो वह बिखर जाती है तो उससे भी आग लगती है। तो इसी प्रकार काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसका जो है ये अलग अलग कारण देखने को मिलता है। आग का विशेषकर यही कारण होते हैं और कुछ नेचुरल कारण भी होते हैं।
हवाओं से तारों का टकरा जाना और किसी घास का आपस में हवाओं के चलने से रगड़ खाना, जिससे वहाँ आग लग जाना। विशेषकर बांस के जहाँ जंगल होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और मौसम की बात करें तो अधिकतर मौसम जो है फिलहाल शुष्क है, लेकिन आज उत्तर पूर्वी राजस्थान, जयपुर, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं बूंदाबांदी, हल्की खंड वर्षा की संभावना छोटे-मोटे इलाकों में रहेगी। घने बादलों की आवाजाही का दौर बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग के उत्तर पश्चिमी इलाकों से लेकर अजमेर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग और बीकानेर संभाग में देखा जाएगा। उदयपुर, कोटा, जोधपुर संभाग का दक्षिणी हिस्सा लगभग बादलों की आवाजाही के बीच में बना रहेगा। हल्के बादल रहेंगे, ज़्यादा कोई खास बादल यहाँ पर नहीं, लेकिन घने बादल, मध्यम बादल ये उत्तर पश्चिमी, उत्तरी मध्य राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाके यहाँ पर देखे जाएंगे। आज कल कई इलाकों में मौसमी बदलाव देखा जाएगा, जिसमें जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी से लेकर जोधपुर, नागौर के इलाके हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाके, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर के इलाके हैं, जहाँ बादलों की आवाजाही बढ़ने के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार की स्थितियाँ 14-15 जो मार्च का समय उसके आसपास देखने को मिल सकती हैं। लेकिन विशेषकर नुकसानदायक जो स्थिति बनेगी राजस्थान में किसानों के फसलों के लिहाज से देखें तो आसपास के राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के इलाकों से लेकर भी तो ये स्थिति बनेगी 18 मार्च के आसपास से लेकर आगे आगामी जो बचे हुए मार्च के दिन हैं 31 मार्च तक, उसके बाद अप्रैल की शुरुआत में भी, तो उस दौरान कई जिलों में जो है मौसम खराब होगा। राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में मौसम खराब होने की संभावना है। बादल छाए रहेंगे, मेघ गर्जन, बिजली चमक, अंधड़ की गतिविधियाँ उत्पन्न होना और बारिश की गतिविधियाँ होना, हल्की मध्यम, कहीं तेज बारिश, कहीं मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ, धूल भरी अंधड़ की गतिविधियाँ, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो राजस्थान के किसान भाइयों के लिए और आसपास के राज्यों के किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी कि 18 मार्च तक जो है आप फसल का निपटारा कर देवे जितना हो सके। उसके बाद अगर फसल खड़ी रहती है तो उसमें हवाओं की स्थिति, बारिश की स्थिति, ओलावृष्टि की स्थिति से नुकसान होने की संभावना रहेगी। और कई बार जो है ऐसी सूखी हुई फसलों के दौरान जो है किसान भाई कटाई का कार्य भी जारी रखते हैं, लेकिन कटाई करने के बाद जब जो है खेतों में वो फसलें कटी हुई पड़ी रहती है तो तब जो है धूल भरी अंदर की गतिविधियों के साथ फसल बिखरा हो जाता है। लेकिन जब अगर फसल खड़ी रहती है तो उसमें नुकसान तो होता है, लेकिन कटी हुई फसलों के मुकाबले नुकसान कम देखने को मिलता है। बारिश की वजह से भी ज़्यादा नुकसान खड़ी फसलों में नहीं होता है और अंदर की गतिविधियों से भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब फसलें कटी हुई पड़ी हो तब जो है अंदर की गतिविधि से भारी नुकसान हो जाता है और कटी हुई फसलों में बारिश की वजह से भी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि सीधे तौर पर ज़मीन पर पड़ी रहती है और बारिश का पानी भी अगर खेतों में भरता है तो फसलें डूब जाती हैं और फिर जो है उसके सड़ने या ख़राब होने की ज़्यादा स्थिति देखने को मिलती है। तो आगामी दिनों में राजस्थान के कई जिलों में इस प्रकार की वर्षा भी होने वाली है 18 मार्च से लेकर आगे, जब जो है खेतों में जल भराव भी देखा जाएगा। पड़ी हुई फसलें जो है खेतों में पानी में डूबने जैसी स्थितियाँ कई जगहों पर देखी जाएगी। तो किसान भाई इस बात को विशेषकर ध्यान में रखते हुए अपनी फसल कटाई का कार्य लगातार जारी रखे और फसलों को थ्रेसिंग का कार्य करते रहे और फसलों को इकट्ठा करके ढकने का कार्य भी 17 तारीख तक कंप्लीट कर देवे। 18 तारीख से भारी मात्रा में मौसमी बदलाव देखा जाएगा और कई जगहों पर जो है मेघ गर्जन, बिजली चमक, बारिश की गतिविधियाँ, ओलावृष्टि, ये सब कुछ उदयपुर संभाग के जिले हैं, कोटा संभाग के जिले हैं, भरतपुर, जयपुर संभाग के जिले, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर संभाग के जिले, सभी संभागों के सभी जिलों में मौसम खराब होगा और ज़ोरदार खराब स्थिति मौसम की देखने को मिलने की संभावना है। तापमान गिर जाएंगे। जो अभी गर्मी उष्ण लहर की स्थितियाँ बनी हैं इसमें भारी मात्रा में कमी आएगी, सामान्य से नीचे तापमान चले जाएंगे और कहे ये अंतिम दिन जो रहेंगे मार्च के जो तीसरे सप्ताह के, चौथे सप्ताह के वो और अप्रैल के पहले पखवाड़े के दौरान तापमान की स्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल। हालांकि बीच में एक बार जो है तापमान जरूर सामान्य के ऊपर रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो है फिर आगे सीजन में तापमान काफ़ी अधिक रहेंगे। गर्मी की स्थितियाँ जो है इस बार बहुत ज़्यादा परेशान करेगी लोगों को और ऐसा लगेगा कि गर्मी का माहौल जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा लंबा चला है। ये सब कुछ भी देखने को मिलेगा। मानसून आने तक जो है लोग गर्मी से ही परेशान रहते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।